स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना। दोस्तों, आपको पता होगा कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 में जो जीके के क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आप मान के चलिए 45 क्वेश्चन तो जीके के से आएंगे, जो हिमाचल प्रदेश जीके होगा। इसमें हिंदी इंग्लिश भी इंक्लूड है, साथ में आपका हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, साइंस के आएंगे, ठीक है। और जो 5 क्वेश्चन होंगे वो करंट अफेयर से आएंगे। तो मतलब कि जो 45 क्वेश्चन है ये सभी रिपीटेड ही होंगे। 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे जो न्यू होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना। चलो शुरू करते हैं। और जब भी मैं क्वेश्चन बताऊँ तो 1 मिनट के लिए 30 सेकेंड के लिए आप पॉज करना, खुद सोचें कि आंसर क्या होगा। फिर ना, जब तक मैं आंसर बताऊंगा उससे पहले आप पॉज कर लेना, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। चलो शुरू करते हैं। पहला ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द सुकेत स्टेट। सुकेत स्टेट के जो संस्थापक कौन थे? सुकेत स्टेट के जो संस्थापक थे या सुकेत राज्य के जो संस्थापक माने जाते हैं वो वीर सेन जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द ओल्डेस्ट प्रिंसेसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना राजवी राज्य है, कौन सा है? 152 का जो आंसर होगा वो माना जाता है त्रिगर्त को। और ये बताना त्रिगर्त किसे बोला जाता था और कहाँ पे किस जिले को बोला जाता था उस समय। अब किसको, ठीक है दोस्तों, अब त्रिगर्त किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। अगला है 153 की बात करें। लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच वाज द फर्स्ट। लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच थे, कौन थे? 153 की बात करें तो इसका आंसर है कि चेयरमैन ऑफ द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ये याद रखना है आपको, डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फेमस शुलूनी देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट। प्रसिद्ध शुलूनी देवी का मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो है, इसका आंसर है सोलन जिले में आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अंतर्राष्ट्रीय होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? वो है, इसका भी आंसर सुजानपुर टिहरा होगा, ये आपको याद रखना है। इनमें से बताया, ठीक है। 156 की बात करें कि हु हैज़ रिटन द फेमस बुक ट्रेवल्स इन द हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान। ट्रेवल्स इन द हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो आंसर होगा, 3 सेकंड आपको मिल रहे हैं, 3 सेकंड हो गए। इसका आंसर है विलियम मोरक्राफ्ट को जी को जाना जाता है। अगला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जामलू देवता उसके प्रधान देव के रूप में प्रसिद्ध है? क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर इट्स एसोसिएशन विद जामलू देवता एज इट्स चीफ ड्यूटी। इसका जो आंसर होगा 157 का आंसर होगा वो है मलाना। 158 की बात कर रहे हैं कि कामरूप किस पूर्व पहाड़ी राज्य की राजधानी थी? कामरूप वाज कैपिटल ऑफ रिफ्ट व्हील स्टेट ऑफ। इसका आंसर होगा 158 का जो आंसर होगा वो होगा डी, रामपुर। दोस्तों, उससे पहले अगला क्वेश्चन देखने से पहले 159 क्वेश्चन देखने से पहले आपको यहाँ पे बता दूं कि आप हम यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। जो आईटी का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फ्री क्विज़ेस के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली एक क्विज़ फ्री में दी जाती है, जिससे आपको एनालाइज हो जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। पेड कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली क्विज़ेस, मॉक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है। अगला है 159 की बात करें, सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट। इसका जो आंसर होगा 159 की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, सिरमौर। सुकेती जीवाश्म उद्यान किस जिले में स्थित है? वो है सिरमौर जिले में आपको देखने को मिलेंगे। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इज नॉट ए कंटेनमेंट एरिया। निम्नलिखित में से कौन सा छावनी क्षेत्र नहीं है? 160 की बात करें तो इसका आंसर होगा डी, मतलब कि बात 3।
बात 3 क्या है, एक क्या है, छावनी क्षेत्र नहीं है या कंटेनमेंट एरिया नहीं है। अगला है कि गेटरी थिएटर, बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गेटरी थिएटर इन शिमला वाज ओपन अप इन द ईयर 1887 में इसको ओपन किया गया था। और गेटरी थिएटर जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गेटरी थिएटर किस ज़िले में पड़ता है और कहाँ पे है, और ये किसके द्वारा ओपन किया गया था उस समय, ये भी आपको बताना है, या ये किसके द्वारा इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया था गेटरी थिएटर का, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, देयर इज़ अ डैश इंडस्ट्री एट राजवन इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर जिले के राजवन में कौन सा उद्योग है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है सीमेंट उद्योग है, ठीक है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री यहाँ पे है, ठीक है। अगला है कि नाको लेक इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट, नाको झील किस जिले में है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। 163 की बात करें तो किन्नौर, इस तरह से इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए 10th +2 लेवल का पेपर होगा, ये इजी से क्वेश्चन आएंगे, बस मेरिट आ ही जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर उप संभाग के अधेंत्रा गांव के साथ किसका संबंध है? ठीक है, अंद्रेटा जो गांव है, हु इज द एसोसिएटेड विद अंद्रेटा विलेज ऑफ पालमपुर सब डिवीजन। 164 की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सरदार शोभा सिंह जी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट थे, और देखते हैं HPGK के अलावा। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण लगा मुझे, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि डिस्कस करने से ही क्या होता है, इससे क्या होता है, आपकी जो क्षमता होती है सोचने की वो बढ़ती है। 135 की बात करें कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि किसके उपचार में क्लोरोक्वीन प्रयुक्त होती है, कौन से उपचार में क्लोरोक्वीन इज यूज्ड फॉर क्योरिंग। 135 की बात करें तो इसका आंसर होगा वो मलेरिया में। अगला है कि पेंसिलिन है क्या है, पेंसिलिन इज एन। 136 की बात करें तो ये है क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक क्या है, पेंसिलिन है। विटामिन डी इज नोन एज, विटामिन डी किसके क्या ना, विटामिन डी जाना जाता है किसका, विटामिन डी एक स्रोत है, वो है सूर्य प्रकाश विटामिन, ठीक है, सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। विटामिन डी आपको सूर्य की किरणों से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही पौधे की दो शाखाओं से दो विभिन्न प्रकार के फल किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? द ब्रांचेस ऑफ सेम प्लांट कैन बी मेड टू बियर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स बाय, कहाँ से? 138 की बात करें वो है ग्राफ्टिंग, मतलब रोपण के थ्रू प्राप्त किए जा सकते हैं, 20 का आंसर होगा। अगला है कि किसकी प्रक्रिया के कारण जैविक पदार्थों का विघटन होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ। 139 की बात करें तो वो होगा डी, मतलब कि बैक्टीरिया और फंगी दोनों, मतलब जीवाणु और फफूंद दोनों के द्वारा, इसका डी आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगा प्रीवियस ईयर का, कि द स्टोरेज रूट इन कैरेट इज कॉल्ड, द स्टोरेज रूट इन कैरेट इज कॉल्ड, कि गाजर में संग्रह मूल कहलाता है। 143 की बात कर रहा हूँ, 143 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी, मतलब कि नलाकार मूल, कोनिकल रूट के द्वारा ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र केश तथा चर्म में रंजकों के अनुपस्थित से संदर्भित है। The absence of pigment in the eyes, hair and skin is referred to as 144 की बात करें तो इसका होगा रंजकहीनता, अल्बिनिज्म, ठीक है, ये याद रखना है। कुछ क्वेश्चन है कि इन ए मैन ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, ए बी और ओ प्रोवाइडेड एन इलिस्ट्रेशन ऑफ, मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रक्त समूह जैसे ए बी या ओ का स्पष्ट करते हैं। 145 की बात करें तो इसका आंसर होगा, इजी क्वेश्चन है तो इसका मैं हमारी तरफ से इसका आंसर है बी, ठीक है, डी कंटिन्यूस वेरिएशन या असस्त परिवर्तन।
एक क्वेश्चन था कि डबल हेलिक्स डीएनए वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, वेटसन क्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 175 की बात करें, यह सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। डैश इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज। 175 की बात करें तो इसका आंसर होगा डी। डी इसका आंसर होगा। ठीक है, हिमालय। अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार डैश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार एरिया वाइज बात करें तो कौन सा है? 176 का होगा, वो है राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है कि दुलहस्ती जल शक्ति परियोजना स्थित है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो है डी, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है कि जेट स्ट्रीम इज ए, जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम है एक क्या है दोस्तों? वो है एक अपर एयर वेस्टरलाइज है। ठीक है, ऊपरी हवा वेस्टरलाइज इसको कहा जाता है। भारत के नेपोलियन के रूप में कौन सा शासक प्रसिद्ध है? 179 की बात करें, वो है समुद्रगुप्त जी को जाना जाता है। अगला है भारतीय राष्ट्रवाद के पिता के रूप में वर्णित है। डैश इज द डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। 180 का जो आंसर होगा वो है ए, राजा राम मोहन राय जी को जाना जाता है। अगला है वास्को द गामा, जिसने भारत आने का नया समुद्री मार्ग खोजा, किस देश के थे? वास्को डी गामा हु डिस्कवर्ड ए न्यू सी रूट टू इंडिया बिलोंग टू, इसका जो आंसर होगा डी, पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है कि हु गोट कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी किसके द्वारा कंस्ट्रक्टेड की गई थी? इनका भी जो आंसर होगा 182 किसका 182 की बात करें तो इनका भी आंसर अकबर जी के द्वारा की गई थी। अगला है हु हैज़ रिटन द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, किसने लिखी है? 183 की बात करें तो वो है सी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। देखिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है प्राणियों के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा या सी संगठन एजेंसी कार्यरत है? विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स? 184 की बात करें तो वो है पीटा। देखिए पीटा की आपको फुल फॉर्म बतानी है कमेंट सेक्शन में, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सब लिंक मिल जाएगा, क्विज लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, हमारा हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा जहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 185 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित क्रियाएं तथा कृषि के लिए अपेक्स बैंक के लिए रूप में जानी जाती है? 185 की बात करें तो वो है नाबार्ड। देखिए नाबार्ड की भी आपको कमेंट सेक्शन में क्या करनी है, इसकी एब्रीवेशन या फुल फॉर्म बतानी है। देखिए 186 का क्या होगा? क्वेश्चन है कि अर्निंग ऑफ स्टॉक पेड टू शेयर होल्डर इज नोन एज, डिविडेंड। द नेम हरिशंकर प्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विद, कौन से इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएट है, किस वाद्य यंत्र से ये संबंधित रखते हैं? इसका जो आंसर होगा बांसुरी, बांसुरी से संबंधित है। डैश इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द कंट्री इंडिया। 188 की बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगला है भाट करेंसी मुद्रा है। 189 की बात करें तो वो है थाईलैंड से। भारतीय संविधान में आपातकालीन के दौरान मूलभूत अधिकारों का आस्थगन का विचार किया जाता है। 190 की बात करें तो इसका होगा बी। ठीक है, जर्मनी से। दोस्तों अगला है निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्र आपातकाल अथवा
वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति निहित होती है। 199 की बात करें तो ए राष्ट्रपति के पास। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी आपके साथ डिस्कस किए। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।